जय श्री शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है। हम सभी जानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम शनिदेव की उस पौराणिक कथा को सुनेंगे जिसने सिद्ध कर दिया कि समय और कर्म से बलवान कोई नहीं। इस कथा को पूरा सुनने से साढ़े साती और ढाया का कष्ट कम होता है। तो चलिए मन में शनि देव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब फैसला नहीं हो पाया तो सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने चतुरता दिखाते हुए कहा, हे देवगणों, पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। वे ही इसका उचित न्याय कर सकते हैं। यह सुनकर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुँचे। राजा विक्रमादित्य संकट में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि किसी एक को बड़ा बनाने का अर्थ है दूसरों को नाराज करना। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, लोहे आदि की 9 चौकियां बनवाई। सोने की चौकी सबसे आगे और लोहे की सबसे पीछे रखी गई। उन्होंने ग्रहों से कहा, आप अपनी इच्छा से अपना स्थान ग्रहण करें। शनिदेव जानते थे कि लोहे की चौकी सबसे पीछे है और वह उनके हिस्से आई है। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा स्थान दिया है। तुम शायद मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, मंगल 1.5 महीने, लेकिन मैं 1 राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने संकट में टाल दिया था। अब तुम तैयार रहो। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य घबरा गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। शनि देव एक घोड़े के व्यापारी बनकर आए। राजा ने एक घोड़ा पसंद किया और जैसे ही उस पर सवार हुए, घोड़ा उसे लेकर घने जंगल में भाग गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक अनजान शहर तमिलिंदा पहुँचे। वहाँ एक सेठ ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रखा, लेकिन शनि देव की माया से सेठ के घर की खूंटी, जिस पर एक कीमती हार टंगा था, वह खूंटी ही उस हार को निकल गई। सेठ ने समझा कि राजा ने हार चुराया है। राजा के हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें शहर से बाहर फेंक दिया गया। 7.5 साल तक राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत कष्ट झेला। अंत में एक तेली उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बिठा दिया। राजा वहाँ अपंग अवस्था में भी भगवान की स्तुति गाते रहते थे। एक रात राजा विक्रमादित्य ने दीपक राग गाया। राग के प्रभाव से पूरे शहर के दिए जल उठे। वहाँ की राजकुमारी यह देखकर मोहित हो गई और उसने ठान लिया
कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जिसने यह राग गाया है। जब उसे पता चला कि वह एक अपंग व्यक्ति है, फिर भी उसने अपना प्रण नहीं बदला। राजा की भक्ति और धैर्य देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुमने बहुत कष्ट सहा पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे न्याय से अब प्रसन्न हूँ। राजा ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, जो कष्ट मुझे दिए वो किसी और को मत देना। शनिदेव ने कहा, जो मनुष्य तुम्हारी यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस दे दिए और उन्हें पहले जैसा दिव्य शरीर प्रदान किया। भक्तों, शनिदेव क्रूर नहीं, कृपालु हैं। यदि आप भी कष्टों से घिरे हैं तो आज के दिन से उपाय जरूर करें। हर शनिवार शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। गरीब और जरूरतमंदों को काले वस्त्र या भोजन का दान करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सन शनिचराय नमः। दोस्तों, आशा है आपको शनिदेव की यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी इसका लाभ उठा सके। अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय शनिदेव।